हेलो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी की वजह से जिन लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा छींकने खांसने की प्रॉब्लम होती है, वैसे लोगों में एयर प्यूरीफायर से क्या फ़ायदा मिल सकता है। एयर प्यूरीफायर एलर्जी के पेशेंट्स में क्या क्या फ़ायदे कर सकता है, क्यों इसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, किस हद तक प्रयोग करना चाहिए और क्या ये कर सकता है क्या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर जो है वो एलर्जी वाले पेशेंट्स को इस तरह से मदद करता है कि बहुत सारे एलर्जी करने वाले जो पार्टिकल्स है, जैसे कि धूल है, पॉलन है, जानवरों के बाल है, स्मोक है या फंगस के जो स्पोर्स है, वो ज़्यादातर एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। ये नेजल ब्लॉकेज, खांसी का, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम्स करते हैं। ये सारी चीज़ों को क्लियर करने में एयर प्यूरीफायर काम करता है। एयर प्यूरीफायर तब अच्छा काम करेगा जब उसमें हेपा फिल्टर लगाओ, यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर का एयर फिल्टर जो होता है, जो हेपा फिल्टर बोलते हैं, ये 99.97% जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करता है। इवन 0.3 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स को भी ये ट्रैप कर सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जो एयर पॉल्यूशन या एलर्जी का प्रॉब्लम करते हैं। एलर्जी को ट्रिगर करने वाले ज़्यादातर पार्टिकुलेट मैटर इसी साइज़ के होते हैं और उनको ट्रैप करने में, उनको रोकने में ये हेपा फिल्टर सबसे अच्छा काम करता है। एलर्जी वाले पेशेंट्स को अक्सर एलर्जिक राइनाइटिस और एस्थमा का जिनको प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर अगर आप एयर प्यूरीफायर का रेगुलरली प्रयोग करते हैं तो रात के टाइम छींकने का प्रॉब्लम, खांसने का प्रॉब्लम, नाक में आँख में खुजली का प्रॉब्लम, नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम, ये काफ़ी हद तक इंप्रूव होता है जब एयर क्वालिटी घर की इंप्रूव होती है। एयर प्यूरीफायर खासकर तब अच्छा फ़ायदा करता है जब आप काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड करते हो। बेडरूम में अगर आप इसको लगाओगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नाइट के टाइम की एयर क्वालिटी अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है। वहाँ पे आप इसको सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग करें तो अच्छा है। यानी जिस कमरे में जिस व्यक्ति को अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है, जहाँ वो सोता है, वहाँ पे इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नाइट के टाइम जब आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और सबसे ज़्यादा एक जगह की एयर को ब्रीथ करते हो, वो टाइम पर एयर प्यूरिफिकेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस रूम में एटलीस्ट 8 से 12 घंटे एयर प्यूरीफायर को लगाना चाहिए। ये एयर प्यूरीफायर जो है वो प्रॉब्लम को पूरी तरह क्योर तो नहीं करता है, लेकिन एलर्जी की टेंडेंसी को कम कर देता है, क्योंकि वातावरण में मौजूद जितने एलर्जेंस होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, जितना कम एलर्जेंस होंगे उतना प्रॉब्लम कम होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हर तरह का एयर प्यूरीफायर हर तरह के पार्टिकुलेट मैटर को हटाने में इफेक्टिव हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई तरह के एयर प्यूरीफायर्स है जिसमें अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो तो वो स्मेल वगैरह को तो हटा देते हैं, लेकिन हर तरह के फाइन एलर्जन पार्टिकल्स को हटा पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एयर प्यूरीफायर को अगर आप बाकी स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रयोग करते हैं, जैसे रेगुलर क्लीनिंग, डस्ट कंट्रोल, बेडिंग को वॉश करना, इंडोर ह्यूमिडिटी को प्रॉपरली मेंटेन करना, घर में बहुत ज़्यादा स्मोक का ना होने देना, जानवरों के बालों को अवॉइड करना, उनका एक्सपोजर को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एयर प्यूरीफायर्स जो है कुछ जो होते हैं वो ओजोन को प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। ये ओजोन आपकी ब्रीदिंग के सिम्टम्स को, खासकर अस्थमा में पेशेंट्स में, नुकसान कर सकता है। तो आपको ऐसा एयर प्यूरीफायर ही लेना पड़ेगा जिसमें ओजोन प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी ना हो। घर का ह्यूमिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा आपको एलर्जी का चांस होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना भी फंगस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ह्यूमिडिटी को 40 से 60% मेंटेन करना ज़रूरी है। तो एयर प्यूरीफायर में अगर ह्यूमिडिफायर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका प्रयोग करिए, नहीं तो अलग से ह्यूमिडिफायर लीजिए। 40 से 60% घर की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छा काम तब करेगा जब आप उसको ऐसी जगह पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसके अलावा एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छा काम तब करेगा जब आप उसके फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन और रिप्लेस करते हो। यदि फिल्टर्स को आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो और प्रॉपर उसकी प्यूरिफिकेशन को मेंटेन नहीं करते हो तो वो अक्सर खुद ही धूल का एक कारण बन सकता है, जिसकी वजह से डस्ट उसके अंदर जो बिल्डअप हो जाए वो आपको और परेशान कर सकती है। तो रेगुलरली एयर फिल्टर को क्लीन करते रहना ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ एयर प्यूरीफायर पर डिपेंड करते हैं, बाकी ट्रिगर्स है जैसे कारपेट्स है, स्टफ टॉयज है, डैम्प वॉल्स है, इंडोर स्मोक है, अनक्लीन एयर कंडीशनर है, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पर हर तरह के एलर्जी को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तब आपको इससे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग को सीवियर एलर्जी का प्रॉब्लम है उनको साथ में दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी, जैसे एंटीहिस्टामिक, नेजल स्प्रे, इनहेलर्स, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। लेकिन काफ़ी हद तक एयर प्यूरीफायर कुछ आपके सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। इंडोर एयर एलर्जेंस के लिए ज़रूरी है, अच्छा एक तरीका है एयर प्यूरीफायर को यूज़ करना, पर ऑब्वियसली आप इसको घर के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ये इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। जब एलर्जन अगर घर के बाहर आपको अगर एक्सपोजर हो रहा है तो एलर्जन से बचने में एयर प्यूरीफायर मदद नहीं करेगा। घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे ये आपकी मदद कर सकता है। कंटिन्यूसली इसका यूज़ आप करोगे, अगर रात भर यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग इंटरमीडिएटली इसका यूज़ करते हैं। फिल्टर को प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो क्लॉग अगर फिल्टर हो गया तो फ़ायदा नहीं करेगा। सारे एयर प्यूरीफायर हेपा सर्टिफाइड नहीं होते, नॉन हेपा सर्टिफाइड प्यूरीफायर्स उतना ज़्यादा फायदा नहीं करेंगे।
एयर प्योरीफायर की इफेक्टिविटी जो है वो कमरे के साइज, प्लेसमेंट और कितना घंटे आप यूज़ करते हो उस पर भी डिपेंड करती है। यदि सही तरह से आप इसका यूज़ नहीं करते तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। एयर प्योरीफायर जो है वो बेसिकली एक जाल की तरह काम करता है जो कि पार्टिकुलर मैटर को ट्रैप करता है और उनको एक्सपोजर को रोकता है। यदि आपका एयर आपके एक्सपोजर में आने से पहले अगर प्रॉपरली क्लीन होता है तो प्रॉब्लम्स और एलर्जेंस होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। यही कारण है कि HEPA सर्टिफाइड एयर प्योरीफायर ज़्यादातर लोग को रिकमेंड किए जाते हैं, खासकर जिनको एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी को एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है तो वैसे केस में एयर प्योरीफायर्स किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं और क्या उसके मामले में इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।